कॉन्सेप्ट समाज के बीच में से आवेला। मनीष कश्यप के साथ हमारा आने वाला है और मनीष भैया पहले हमारे गेस्ट हैं और बहुत सपोर्ट किए। काहे कि मुंबई के राइटर जब तक रही लो तब तक वो फ्लेवर ना आई। रउआ ऐसा गांव देहात के राइटर और ये कविता सुनला के बाद लागी कि मतलब हम गांव भागिए जाइए, अभी हम ट्रेन धली चाहे पैदल ही दौड़ जाइए। जानता नहीं भैया, पढ़ल लिखल मेहरारू आदमी के टॉर्चर करत तरी स। बियाह के बाद पढ़ल लिखल मेहरारू टॉर्चर करेली स, लेकिन हमार मेहरारू मिल गल बिया अनपढ़। अगर आप भोजपुरी भाषा भाषी हैं और आपको भोजपुरी भाषा पर गर्व है तो भोजपुरी में बेहतर चीज़ों की तलाश डिजिटल पर भी आपको जरूर रहती होगी। और इसी दौर में जेपी यादव की कॉमेडी अगर आपने नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। आज आपके सामने हमारे खास मेहमान खुद जेपी यादव हैं और कई सारे विषयों पर बात करेंगे। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। जेपी यादव जी, आप कॉमेडियन हैं, भोजपुरी में कॉमेडी करते हैं, काफ़ी बेहतर कॉमेडी करते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे लाते हैं? कॉन्सेप्ट समाज के बीच में से आवेला और जैसे जैसे हमने के घर के अगल बगल देखा तनी, कोनो सार्वजनिक जगह पर जाई, कॉलेज में, ऑफिस में, सब जगह कॉन्सेप्ट भरल बा। ये जो आवत नहीं तो कॉन्सेप्ट लोग में। हाल ही में आपने बहुत बड़ा एक एपिसोड किया एक बिहार के बड़े डिजिटल मीडिया के क्रिएटर के साथ में, नाम का खुलासा भी करेंगे और कैसा अनुभव रहा ये भी बताएं। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा और लोगों के बीच में जब आएगा तो लोग देखेंगे, क्योंकि पहले से ही लोग कयास लगा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, तो हम लोग पहले ही साफ कर दे रहे चाहते हैं कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, शुद्ध एंटरटेनमेंट है और यहाँ पे जो भी आएगा हमारे लिए सबका स्वागत है और सबको हम एक पॉजिटिव चेहरा जनता के बीच में डालेंगे कॉमेडी के साथ। नाम का खुलासा भी कर दीजिए, क्योंकि अब एपिसोड आने वाला है। बाकी अंदर में क्या है एपिसोड में ये आप जाने और जिनका साक्षात्कार हो जाए। मनीष कश्यप के साथ हमारा आने वाला है और मनीष भैया पहले हमारे गेस्ट हैं और बहुत सपोर्ट किए और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं से भी किसी भी पार्टी, राजनीति, किसी भी विचारधारा का उसमें नहीं लाया गया। उसमें सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी दिखाना है हम लोगों का मकसद कि जो जिस गेस्ट को भी हम लोग बुलाएंगे उसका है कि उसका जो पर्सनालिटी है, हंसी मजाक के साथ उसको बैठाना, उनके बारे में जानना, उनके स्ट्रगल के बारे में जानना, बस यही है हम लोगों का विजन, उस कॉमेडी करना है। बड़ा प्रयोग आप कर रहे हैं। मनीष कश्यप को आपने बुलाया प्रथम एपिसोड में। आमतौर पर भोजपुरी कॉमेडी करने वाले लोग इतनी सस्ती और घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि एक भोजपुरी भाषा भाषी होने के बावजूद ऐसे विषयों को सुनना देखना कहीं ना कहीं शर्म आती है, और वो भी खासकर हास्य परिहास और कॉमेडी में। आपको क्या लगता है? अब ये जैसे जैसे लोग के आदत बाब का कर ली, सब कोई के सब चीज़ चाहिए। कोई का ज़्यादातर चटकार पसंद बा, कोई के नमकीन पसंद बा, कोई के मिठाई पसंद बा। हमनी के प्रसादी बनावे नहीं सब देवता लोग के, तो प्रसादी ढेर लोग खाए के। जेपी यादव जी, अगर मिठाई की बात आप करते हैं तो जो दर्शक भी हैं अगर खाटी भोजपुरिया होंगे तो हम लोग के यहाँ मीठा होता है और उस मीठा से मिठास होती है और नींबू का निमकी होता है। थोड़ा सा वो फ्लेवर आपको लगता है क्या कि भोजपुरी में होना चाहिए? हाँ, वो होखल जरूरी बा। काहे कि मुंबई के राइटर जब तक रही लो तब तक वो फ्लेवर ना आई। रउआ ऐसा गांव देहात के राइटर, अब यहाँ के हम परिचय एगो और दे दी, जानते हो लो ज़्यादा लोग यहाँ के पत्रकार बने, लेकिन यहाँ के राइटर जौन जबरदस्त हैं, हम फैन हैं। रउआ को हम तो सुनाइयो दे और कविता हम आमतौर पर चूंकि कॉमेडियन है और बहुत टैलेंटेड है, और मेरी कविता शायद मुझे याद ना हो, लेकिन अगर जेपी यादव को जेपी यादव के पास है तो हम चाहेंगे कि भाई मेरा ही कविता आप सुनाइए। और से हम जानते हैं कि हम मतलब हम थोड़ा सा नाम होई, काहे कि वायरल होई क्लिप जी, देख ले मरुआ। ठीक है, यहाँ के लिखले बनी और ये कविता के नाम हो आंगन से माटी ले आई है जी। हमारा पास मतलब ये आयल कविता तो हम पढ़ के मंत्रमुग्ध हो गई, ना कहा जाला, हिंदी में कहा जाला कि भोजपुरी में कहा जाला, ओकरा के भावना में मतलब नहीं बता सको शब्द से, वो जो भावना रहे पूरा हम बहुत लोग सुनैनी और जे भी सुनलक मतलब अगर रहुआ कहीं भी बानी गांव छोड़ के अपन जी, और ये कविता सुनला के बाद लागी कि मतलब हम गाँव भागिए जाइए, अभी हम ट्रेन धली चाहे पैदल ही दौड़ जाई, पटरी ध के रहुआ दौड़े लगा। तो सुनी लोगन, यहाँ के कविता हम यहाँ के सामने सुनाओ तो नहीं रहुआ लोग के राउर आ गया हुई तो सुनाओ शुरू एकदम सुनाई, भाव से सुनाई। रोरा कलाकार बनी। हाँ। और हमरो सौभाग्य होई कि शब्द भले हमार होके, लेकिन हमार लिखल कविता जेपी यादव हमरे कार्यक्रम में हमरे एपिसोड में अगर सुनाओ तो काफी ऐसे बड़ा सौभाग्य का होई। तो सुनी लोगन, यहाँ के लिखल रचना बा अनूप नारायण सिंह जी के लिखल बा और ये भैया हमार गाँवे के हैं, बुझता नहीं, तो ये और गर्व के बात बा। तो इस सुनी लोगन कि आंगन से माटी ले आई है, का बोली काथी ले आई है,
का बोली काथी ले अइह, आंगन से माटी ले अइह। दूध भरल मकई के दाना, होरहा खातिर मोटर चाना। बड़का अमरुदिया के टूसा, सोन महकड़ हरी के भूसा। इया के हाथे के खखोरी, नेउन लइह एक कटोरी। दूध दही खाटी ले अइह, आंगन से माटी ले अइह। वाह, का लिखले बने। ले अइह तू गुली डंटा, दोल्हा पाती खेल कुदंता। सूखल पतई के घिरनैया, कागज वाला छोटका नैया। टायर आ माचिस के खोखा, ओका बोका तीन तरोका। बचपन के साथी ले अइह, आंगन से माटी ले अइह। पुअरा वाला एक चटाई, कोठरी में के छोट रजाई। दुअरा पर के घूर के धुआं, जवना से भागेला कुहा। इहवा के गद्दा आ चद्दर, मन भावे ना। स्वेटर मफलर, गौआ से गाती ले अइह, आंगन से माटी ले अइह। जे भी सुनत हुई पूरा गांव में चल गई हुई वीडियो देखत देखत। अब लास्ट के सुनी लोगन। फगुआ में के कादों पाकी, फगुआ में के कादों पाकी। बहुरा के भूजा बा बाकी। पुपुही या लट्टू के खेला, ले अइह तू फगुनी मेला। खिचड़ी में के चिवड़ा लाई, दियरी वाला दिया सलाई। छठ वाला हाथी ले अइह, आंगन से माटी ले अइह। तो यहाँ का भैया लिखले बानी और लोगों लोग के सुन के कैसा लगा कमेंट करी लोगन। चलिए, आंगन के माटी को जब हमने लिखा था तो हमने सोचा नहीं था कि सही में हमारे आंगन का माटी जेपी यादव जैसा होगा। हमारे आंगन का माटी उस कलाकार की तरह होगा जो अपनी थाती को दुनिया के किसी भी कोने में जाने के बाद जो शब्द आप सुन रहे थे गाती, आमतौर पर गाती का मतलब आप समझते नहीं। हम लोग ऐसे भदेश इलाके से आते हैं जहाँ पर छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। और जब ठंड लगता है तो हमारे पास मोटे स्वेटर नहीं होते, ना ही हमारे पास वो महंगे कपड़े होते हैं। तो ऐसे में पुराने कपड़ों से माँ दादी हमारे शरीर को बांध देती है और उसका नाम हो जाता है गाती। और ऐसी गाती जब हमारे सामने होती है तो माथे का चंदन होता है। बातचीत जारी रखेंगे, कई सारे सवाल भी पूछ लेंगे। आपने तो पहले ही हमने इधर से बॉलिंग की, उधर से आपने गूगली कर दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सवालों के घेरे से आपको बाहर निकाल दें। जेपी यादव जी, आप जो कॉमेडी का जो आपका स्क्रिप्ट होता है उसमें आम आदमी के दर्द को आप बेहतर ढंग से रख देते हैं। चाहे अगुआ को बुलाते हैं दरवाजे पर या यमराज से संवाद करते हैं, आपको लगता है कि इन सब कॉन्सेप्ट पर लोगों का जुड़ाव भी है और इस पर काम होना चाहिए? जी, बहुत जुड़ाव बा। और जहाँ तक देखी लोग कहता तो साफ सुथरा कंटेंट ना चलेला, ऐसा कोनो बात नहीं है। अगर कंटेंट में दम रही तो ऐसा ऐसा हमनी के एपिसोड बा जौन नाम लेनी है कि गरीब वाला, कि गरीब खानदानी गरीब, जौन हमारे वीडियो के नाम है वो सैकड़ों मिलियन ओकर व्यूज हुई। हमारा यूट्यूब चैनल के सबसे हाईएस्ट व्यूज ओकरे बा 11 मिलियन, मतलब 1 करोड़ व्यूज से ज़्यादा भी ऊपर व्यूज बा। ओकरा बाद फेसबुक पर ओकर जोड़म तो माने 200-300 मिलियन हुई, का हुई मतलब गिनती नहीं कि कितना बार वो क्लिप डालल बा, कितना बार ओकर व्यूज गइल बा। तो ऐसा नहीं है, बस टॉपिक लोग के दिल के छू जाए के चाहिए। अब कबो कबो छू जाला हमनी से, कबो कबो ना छुएला ये बात बा। तो टॉपिक ऐसा बनावल जरूरी बा जौन गाँव हमनी के लोग देखो, बाहर के लोग जे भी गांव से छोड़ के गइल बा, चाहे दूसरे भाषा के लोग बा, तो हमनी के देखो कि हमनी कल्चर का बा। चलिए जेपी यादव जी, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है। चूँकि आप मिट्टी का जो आप मेरी कविता सुना रहे थे, तो वो आंगन की जो मिट्टी होती है बड़ा मर्म होता है, उसी में इंसान का जन्म होता है, उसी में किसी बहन की डोली उठती है, मड़वा होता है और वहीं से आखिरी मिट्टी भी उठ जाती है। अब सीधे भोजपुरी कॉमेडी की बात करें तो आप और हम एक ही इलाके से आते हैं। हमारे नज़र में कॉमेडी का मतलब होता है लौंडा नाच का लबार, जो पहला कलाकार बचपन में हमने चौकी पर कॉमेडी करते देखा। आपको लगता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को जेपी यादव जैसे लोगों को अब लेके आना चाहिए, लबार जैसे कैरेक्टर को लेकर आना चाहिए डिजिटल पे? तो एक तरीके से देखा जाए तो आइले बा, बस थोड़ा सा ओकर रूप चेंज हो गया बा। पहले टॉपिक एक आधे को रहत ला, हमनी के हर वीडियो में नया नया टॉपिक आ जाता, तो वो तो आइए गइल बा और ओकरा के आउट ले आवे के चाहिए, काहे कि वो परंपरा बा जौन के जिंदा रखल जरूरी बा। आप थोड़ा सा उस शब्द की भी चर्चा करें, जो लोग नहीं भोजपुरी जानते होंगे। लबार का मतलब हमारे भोजपुरी में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर लबार झूठ बोलता ही नहीं, वो सामाजिक विद्रूपता को इतनी व्यंग्यता के साथ रखता है कि सुनने वाले के कलेजे को कचोट जाता है। पर कहीं से इस बात का एहसास नहीं होता कि इसी लबार की बातों में भिखारी ठाकुर बूढ़े जमींदारों की कम उम्र की लड़कियों से शादी को लेकर ऐसे ऐसे कहानियों को और लोक नाटकों को लिख देते हैं जिसमें बेटी वियोग हिट कर जाता है और इसके लिए पूरी दुनिया में उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी गूंज कहाँ कहाँ तक? अब जहाँ तक हमनी के
रउआ ऐसा आदमी हमरा के अगर जाना था तब बहुत बुझेंगे, बहुत दूर तक पहुँच गए बनी हम। और जनता के बीच में लोग कमेंट करे, रउआ एगो इंटरव्यू ले रही तो हम पढ़नी बहुत अच्छा अच्छा कमेंट लोग करे रहे, तो बहुत दूर दूर तक पहुँच गए बा। और पहुँचावे के बाद जितना हमरा से क्षमता हुई उतना हम पहुँचाए कोशिश करत नहीं। मनीष कश्यप के साथ अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आमतौर पर मनीष कश्यप की जो छवि है एक बागी पत्रकार की है और सीधे सवाल जो होते हैं करप्शन और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ होता है। एक कॉमेडियन जेपी यादव, सामने मनीष कश्यप, सवालों की झड़ी। हालांकि आपका जब एपिसोड आएगा तब तक के लिए इसको हम सस्पेंस रख, लेकिन एक अनुभव हम जानना चाहते हैं, कैसा अनुभव रहा? उनके साथ हम लोगों का मतलब अलग ही रिलेशन था कि हम लोग, वो हमको बहुत पसंद करते हैं जो कलाकार, और हम भी उनके पत्रकारिता को जो भी वो दिखाते हैं उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, अगर वो कहीं कमी दिखा रहे हैं तो वो तो आप जानते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कमी, अगर कोई भी कमी है, बाकी उनकी विचारधारा क्या है उनसे हमको कोई मतलब। लेकिन अगर जा रहे हैं रोड पे कोई समस्या दिख रहा है तो हम लोगों के फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। उनका पर्सनल तो कोई फ़ायदा ऐसा थोड़ी है कि वही अकेले रोड पर चल रहे हैं, अकेले वही स्कूल में पढ़ने को उनका ही परिवार के लोग जा रहे हैं, पूरा बिहार के लोग स्कूल में जा रहा है, पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के अगर कहीं समस्या है तो पूरे बिहार के लोगों को समस्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी अच्छी है। हमारे बीच में जो भी बात हुआ वो तो ज़्यादातर मतलब पर्सनली बात हुआ, राजनीतिक रूप से तो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा है उनके साथ बात करके, काम करके। चलिए चलते चलते आखिरी बार हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। भोजपुरी में एकाएक किसी विषय को सुनने के बाद जब कलाकार रिएक्ट करता है उसको भोजपुरी में चिहाना कहते हैं कि चिहा गए। आप कभी कभी ऐसा लेके आते हैं अपने एपिसोड में कि लगता है जैसे आप जानते ही नहीं है लेकिन आप सब कुछ जानते। चाहेंगे उसी अंदाज में कोई एक डायलॉग अपने किसी भी खास एपिसोड का हमारे तरफ से? एपिसोड के डायलॉग तो एगो हम बने रही पति पर जी, पति लोग के कि एगो पति बा बेचारा अपना पत्नी से पीड़ित बा, तो कहता जानता नहीं भैया, पढ़ल लिखल मेहरारू आदमी के टॉर्चर करत रही स, बियाह के बाद पढ़ल लिखल मेहरारू टॉर्चर करेली स, लेकिन हमार मेहरारू मिल गल बिया अनपढ़, ओकरा तो टर्च करे आवत नहीं खे, ओकरा तो टॉर्चर करे नहीं आवत तो टर्चे कर देती है समझ ली कि बेचारा वो से पीड़ित बा। तो हमनी के कॉमेडी में यही सब रहेला, पति पत्नी, परिवार के, एजुकेशन पर मास्टर और स्टूडेंट के बात। और यहाँ तक हमनी के इतना नहीं एपिसोड आ गई जहाँ तक वो बात कहता नहीं, तो वैसे से बुझे भी ना कर ले कौन चुनल जाए इतना कम टाइम में, ओकरा थोड़ा सा रिवीजन करके बोला तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से आदमी ओकरा परफॉर्म। बेहतर चीज़ों को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। आपके घर के इर्द गिर्द भी ऐसे जेपी यादव काफ़ी टैलेंट के साथ कहीं खड़े होंगे, पर डिजिटल मीडिया है तो दिन में टॉर्च लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों को आपके घरों तक जरूर पहुँचा देगा। आपको बातचीत कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।